अस्सलाम वालेकुम। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम प्लान करते हो कि तुम इस वीक इतने घंटे पढ़ोगे या अपने पेपर्स के लिए इतनी ज़्यादा तैयारी करोगे, तो तुम उसे अचीव क्यों नहीं कर पाते? तुम प्लान तो करते हो, तुम अपने माइंड में एक बहुत फैंटास्टिक सा प्लान बनाते हो कि आई डू दिस ऑन दिस डे, फिर मैं ये उस दिन करूँगा और फिर एकदम से मेरा एट द एंड ऑफ द वीक मेरी पेपर की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। बट वीक ख़त्म होता है और तुम्हें समझ आता है कि तुमने कुछ भी अचीव नहीं किया। इसके पीछे क्या रीज़न है, ये क्यों होता है और इसको फिक्स किस तरह किया जा सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ। अच्छा, तो अब ये होता क्यों है? ये होता है इसलिए यार क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो और तुम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। मतलब अपने ऊपर तुम्हारा कंट्रोल इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से तुम अचीव नहीं कर पाते। अब तुम इसे बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो अगर इन 5 एक्शनेबल स्टेप्स पे तुम काम करो, तो तुम बहुत आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्लान एनीथिंग। सबसे पहली हम बात करते हैं वीकली गोल्स की। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने आप को वीकली बेसिस पे प्लान करना अपने आप को कि आप इस वीक में ये टास्क कंप्लीट करोगे। वीकली प्लानिंग का मतलब है कि आप सैटरडे या संडे नाइट को आप बैठ के अपने अगले पूरे वीक को प्लान करोगे कि मतलब मैं नेक्स्ट वीक में 20 घंटे पढ़ूंगा। जिस तरह मैंने अपने प्लान किया था कि दिस वीक आई स्टडी फॉर 20 आवर्स, जिनमें से 2 घंटे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज कर लिए थे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कि अचीवेबल गोल सेट करना। अचीवेबल गोल्स का मतलब ये है कि आप ऐसे गोल सेट करो जो आपकी लिमिट में हो, मतलब जो उन्हें आप सच्ची में अगर रियलिस्टिकली सोचा जाए तो उन्हें अचीव कर सको। उनका मतलब ये है कि गोल्स अपने सेट करो कि अपने लेवल के मुताबिक, कि अगर आप ये ना हो कि आप सेट कर दो अपना गोल कि मैं इस वीक 40 घंटे पढ़ूंगा, मगर इन रियलिटी राइट नाउ आप 2 घंटे भी नहीं पढ़े पूरे वीक में, तो दैट्स ऑब्वियसली अनअचीवेबल। तो एक रियलिस्टिक माइंडसेट के साथ अपने गोल्स को सेट करो और उन्हें अचीव करने की पूरी कोशिश करो। अच्छा, अब हमने बात कर ली कि अपने गोल्स को किस तरह हमने वीकली बेसिस पे सेट करना है और हमने किस तरह एक एक्शनेबल या हम किस तरह अपने अचीवेबल गोल्स को सेट कर सकते हैं। अब बारी है कि उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने की। ऑर्गेनाइज़ यार आप इस तरह करो कि अब ये तो हो नहीं सकता कि आपने एक दिन कर ली संडे को तो आपका पूरा वीक अब उसके मुताबिक गुजरेगा। इसलिए फिर आपको हर रोज़ के हिसाब से ही प्रोग्राम अपने दिन को करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपने वीक का तो एक आउटलाइन सी दे दी, एक ब्लूप्रिंट दे दिया। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि एक मेजर चीज़ें ये मैं करूँगा इस वीक में, मतलब 20 आवर्स ऑफ स्टडी, अपलोडिंग लाइक फॉर मी अपलोडिंग 2 to 3 वीडियोज़, या फिर आप लोग के लिए किसी के लिए होगा कि आई विल कंप्लीट इतना सिलेबस में कंप्लीट कर लूँगा। तो ये गोल्स होते हैं। अब इनको ऑर्गेनाइज भी तो करना होता है ना। अगर आप डेली बेसिस पे ऑर्गेनाइज ही करोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इन्हें अचीव करना। तो आपने हर रोज़ रात को बैठ के अपने नेक्स्ट डे को प्लान करना है। अब ये ना हो आप सुबह उठो और आप बिल्कुल ब्लैंक हो। इस वजह से हम कहते हैं कि रात को प्लानिंग करके सो, ताकि आप सुबह आपके पास वन या फिर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे टू द एंड ऑफ द डे आपके पास हर चीज़ प्लान्ड हो कि इस घंटे मैंने ये करना है, और कभी आपका माइंड ब्लैंक ना रहे। आप किसी फजूल कामों में ना लग रहे हो, जिस तरह के इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना या टिकटॉक पे टाइम वेस्ट करना। अच्छा, अब हम आते हैं एक मेजर चीज़ पे जो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको, अब कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करेगी। ये तो पहले जो 3 चीज़ें बताई हैं ये तो करनी है। अगर ये नहीं करोगे तो आप अचीव कर ही नहीं सकते सेल्फ कंट्रोल और कंसिस्टेंसी अचीव कर ही नहीं सकते। अब कंसिस्टेंसी को थोड़े बेहतर तरीके में अप्रोच करने के लिए आपको इस टिप पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। इस टिप को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आपके साथ कोई आपका पार्टनर हो जिससे आप बताओ कि यार मैंने ये गोल सेट किए हैं। जिस तरह आपका कोई दोस्त हो सकता है, आप उससे कह दो कि यार मैंने गोल सेट किए हैं और अगर मैं ना करूं मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने ये चीज़ें कर ली हैं और ये चीज़ें नहीं की। जब आप ना नहीं करो वो चीज़ें तो आप अपने वो भी दोस्त को बताओ, और अगर आप कर लेते हो तो वो भी दोस्त को बताओ। इसके अंदर एक और आपका फिर मेजर पॉइंट निकल आता है जिसे कहते हैं रिवॉर्ड करना अपने आप को, कि अगर जब आप कंप्लीट कर ले तो अपना सर्टेन टास्क, लाइक से लेट्स से लाइक आपने वीकेंड में 20 आवर्स अपने स्टडी कंप्लीट कर ली है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिवॉर्ड योर सेल्फ 1 or 2 वीक्स। इससे होता यह है कि यार आपका जो दिमाग होता है ना, जिस चीज़ के लिए उससे रिवॉर्ड मिलता है ना, वो कहता है कि वो मैं चीज़ बार बार करूँ। और अब अगर आप सपोज़ करो कि पढ़ाई आप कहते हो कि मैंने पढ़ाई कर ली
फिर आप उसे रिवॉर्ड देते हो और फिर जो आपका ब्रेन कहता है कि यार इसको मैं दोबारा करना चाहिए चीज़ को, तो यू कैन इमेजिन कि आप पढ़ाई में कितने बेहतर हो जाओगे रादर बीइंग लाइक नॉट स्टडिंग एट ऑल टू लाइक स्टडिंग फॉर 2 to 3 hours एवरी सिंगल डे. अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स, हार्ड डेज. इनएविटेबल चीज़ है ये, आप इस चीज़ को कभी स्किप नहीं कर सकते, ये चीज़ आनी आनी होती है और इनको डील करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मेरे साथ होता है, हर किसी के साथ होता है. जो बंदा सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे है उसके साथ हार्ड डेज आते ही आते हैं. लाइफ हमेशा आपके रास्ते में एक रुकावट बनती है, मगर उस रास्ते में चलते जाना, कंसिस्टेंट रहना उस रास्ते पे सबसे बड़ी चीज़ है. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप को, अपने चीज़ों को, हैबिट्स को, अपनी गुड हैबिट्स को प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका आसान हो जाएगा हार्ड डेज़ के थ्रू गुजरना. और लेट मी टेल यू बोनस स्टेप, बहुत एक ऑसम चीज़ है ये. सेट योर सक्सेस बार टू द बेस लाइन, मतलब लोएस्ट लेवल पे अपने सक्सेस बार को ले आओ. कि मतलब अब अगर तुम कहते हो ना कि लाइक इन नॉर्मल डेज तुम कहो कि यू स्टडी फॉर 3 to 4 hours, दैट योर सक्सेस पॉइंट. बट हार्ड डेज में जिस दिन तुम्हारा पढ़ने को दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा होता, उस दिन तुम कह दो मैं अगर एक पेज ही पढ़ लूँ ना तो दैट सक्सेस फॉर मी. मतलब जस्ट रीड 1 पेज और कंप्लीट 1 क्वेश्चन, दैट सक्सेस फॉर मी. आप सक्सेस को, अपने बार को बहुत कम कर दो ताकि वो अचीवेबल रहे. जब वो अचीवेबल रहता है ना तो कमिंग बैक टू द सक्सेस, ओल्डर सक्सेस पॉइंट इज़ मच ईजियर देन आप बिल्कुल छोड़ दो पढ़ाई को और फिर एकदम से दोबारा रीस्टार्ट करो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही था. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, अगर ज़्यादा अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कर दो. और याद रखना, मुश्किल काम ख़ास तौर पे तब करो जब दिल ना चाह रहा हो.